हेलो केमिस्ट्री नोट पर आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन एंड प्लांट। तो इसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ऑटो हेटरोट्रॉप पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, इसको देखिए। ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ये उस पर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्लास 7 चैप्टर 1। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन, स्पेलिंग देख लिया करें, स्पेलिंग मेरी बहुत मिस्टेक होती हैं। देखते हैं प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं फूड। फूड में कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते, उनको बोलते हैं फूड कंपोनेंट। जो फूड कंपोनेंट हैं उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। तो ये जो फूड कंपोनेंट हैं इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, फूड कंपोनेंट प्रेजेंट या कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फूड कंपोनेंट कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? ठीक है, हमें मालूम है बॉडी क्या करती है। आपकी बॉडी वर्क करती है, कोई भी वर्क करती है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये हमें मिलती है फूड से। ठीक है, एक्चुअली फूड कंपोनेंट से मिलती। हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। प्रोसेस, न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच यूटिलाइज food and get energy। ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का इस्तेमाल किया जाता है और एनर्जी गेन की जाती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? जिसमें फूड का इस्तेमाल करके एनर्जी गेन की जाती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, आगे बढ़ते। ये देख लिया करें भाई, नहीं तो आपको नोट्स में सब मिल जाएगा। अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं साहब। एक होता है ऑटोट्रॉप और एक होता है हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं वो समझते हैं। या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन in
which organism make their own फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं। या नेक्स्ट देखते हैं हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अदर पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंड करेंगे फूड के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफ। इसमें आते एनिमल। ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या? प्लांट। ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ भी देख लिया जाए। यहाँ देखें, प्लांट इंट्रोडक्शन में मैंने बोला फूड के जो कंपोनेंट होते हैं, फूड के कंपोनेंट होते हैं आपके, देखिए यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। और ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट। ठीक है। और ऐसी प्रोसेस फूड का यूटिलाइज करके एक एनर्जी ऑब्टेन की जाती है ग्रोथ और के लिए, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। अब यहाँ देखिए व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आपको मालूम है, हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। ये प्रोटीन का क्या है? न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? यहाँ देखिए भाई, यूटिलाइज फूड एंड गेट एनर्जी, ये अब भी बताया था हमने। ठीक है। हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, इसलिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, ऑटोट्रॉफ देख लिया हमने। फिर हमने देखा हेटरोट्रॉफ डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। हेटरो मतलब अदर के लिए। ठीक है। ठीक। अच्छा, एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, या ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन अपटेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप। ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे सड़े गली चीज़ें रहती हैं, जैसे कोई फूड है उसको सड़ा गला के और वो अपना खाना ले लेते हैं। जैसे फंगस है, रात में आपने रोटी रख दी, सुबह जाके वो ख़राब हो जाती तो वो ऑर्गेनिज्म उसको ख़राब कर देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप देख लिया हमने, ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया। ठीक है। ये ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन वही, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ठीक है। ये एग्जाम्पल, ये हेटरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेटरोट्रॉप के एग्जाम्पल भी आपको मालूम है एनिमल, ये सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस पे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। चलिए फोटोसिंथेसिस देखते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के पहले कुछ एक स्ट्रक्चर देखेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मान लीजिए एक प्लांट है, ये लीफ है, लीफ के ऊपर बहुत सारे पोर होते हैं, छिद्र।
तो ये इस छिद्र को बोलते हैं हम स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है ये इस तरीके के होते, ऐसे। ये स्टोमेटा, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। इसके अंदर कुछ भरा रहता है, गार्ड सेल। ठीक है, इनको मैं आपकी बुक में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है। वैसे ये सेल का डायग्राम बना हुआ है इस बुक में। ये देखिए, ये सेल है। सेल के अंदर ये जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस सेल के अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, कुछ दे देखिए पानी भरा हुआ सेल के अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल की बाहर की जो कवरिंग रहती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक और डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में। ये देखिए, ये सुबह सुबह सनलाइट आ रही, ग्रीन लीफ पे पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही। ये देखिए, ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, ये जो है इसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक। और ये लीफ है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो मैं ये लीफ का स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। ये क्या है, लीफ है, और ये लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीफ के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसको बोलते हैं एपिब्लेमा। इसके अंदर ये होते हैं बंडल ऑफ सीथ। नीचे वाले को स्ट्रक्चर बोलते हैं हाइपोब्लेमा। ये जो एपिब्लेमा और हाइपोब्लेमा, ये यहाँ से कुछ टूटी हुई रहती है, यहाँ से ये, इनको यहाँ जहाँ से वो टूटी हुई रहती है यहाँ होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, या प्लांट में, ग्रीन प्लांट make their food with the help of sunlight, water, CO2। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं सनलाइट, वाटर और CO2 की मदद से। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसका वो ब्लू वायलेट लाइट में मैक्सिमम होती।
ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। पिगमेंट है किस तरह? ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये, ग्रीन पिगमेंट। क्या है ये? ग्रीन पिगमेंट है। ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफ में प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से लीफ लुक लाइक ग्रीन, इसी की वजह से लीफ ग्रीन दिखती है। सेल, लीफ में सेल होती हैं। सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी आपने देखा सेल के अंदर एक ये होता है क्या? न्यूक्लियस। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन लेयर, डबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होती है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बाद में बताऊँ क्या होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और दो मेम्ब्रेन होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में जो सेंटर एलिमेंट, बीच में जो एलिमेंट होता है, एक सेंटर एलिमेंट होता है, वो होता है क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। में पूछा जाता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल में सेंटर एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लेते साहब। CO2 प्लस H2O, इससे बनता है C6H12O6 प्लस O2 और इसमें लगती है सनलाइट। अच्छा, ये जो है ग्लूकोज, ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीजन है, ये बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक। ये है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस CO2 और H2O, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को फ़ायदा हो। चलिए हमको समझते हैं। मान लीजिए हम एक ग्राम लेते हैं चना या पी का प्लांट लेते हैं, मटर का प्लांट। मटर के प्लांट की जो जड़ होती है वो इस तरीके की होती है, ऐसी। इस तरीके की जड़ को हम बोलते हैं टैप रूट। टैप रूट में कुछ नोट होती हैं, गांठें। टैप रूट गांठें या नोड्यूल बोलते हैं, नोड्यूल गांठें होती हैं। और ये जो प्लांट हैं इनको बोलते हैं डायकॉट प्लांट। डायकॉट प्लांट वो होते हैं जिनके सीड को तोड़ो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। चने को तोड़ते हैं ना, वो दो में डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसको डायकॉट प्लांट बोलते हैं। इन नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, इसको बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है?
इन्वायरमेंट से, हवा से नाइट्रोजन को खींच लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये नाइट्रोजन अब ये क्या करता है, प्लांट को दे देता है और प्लांट इसको बदले में फूड दे देता है। इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो। ठीक है, इसमें देखते हैं ग्रीन प्लांट, सनलाइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, चलिए ये रिएक्शन हो गई CO2 6H2 CO2। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस अपना फूड बनाते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी है, सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल, ये उसके लिए बहुत नेसेसरी। ठीक है, ये देखिए सनलाइट नेसेसरी है, क्लोरोफिल, वाटर, CO2। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये बन जाएगा आपसे। सेकंड देखिए, एसेंशियल फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस वही सनलाइट, CO2, H2O। व्हाट इज क्लोरोफिल, आपको मालूम ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। लीफ लुक लाइक ग्रीन, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखती है। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज, ये भी देखा हमने, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है। व्हाट आर स्टोमेटा, लीफ के ऊपर वो सरफेस पर जो छेद होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं, अभी देखा हमने। स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, गैस का एक्सचेंज करते हैं, अभी देखा हमने। CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए गैस एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज़ और ट्रांसपोर्टेशन ने भी नहीं देखा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, सन सन सन। हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट इन लीफ, ये मैं भी बताता हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने को सिम्बायोसिस का देख लिया, इसको हम और देखेंगे। पहले एक चीज़ देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, या ट्रांसपायरेशन देखते पहले। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ये जो लीफ होती हैं जब इन पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट इन पर गिरती है तो लीफ का से वाटर H2O बाहर निकलता है वेपर के फॉर्म में। ठीक है, वाटर का लॉस होता है, तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, कहाँ से निकलता है, लीफ के स्टोमेटा से। वाटर का लॉस होना स्टोमेटा से, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, बाकी ये जो आपको PDF है ये आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।